हे गाइस, स्वागत है आपका बैच स्क्रिप्टिंग फॉर बिगिनर्स के एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनिशियल सेटअप और कॉन्फ़िगरेशन की। तो जिन टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इनिशियल सेटअप टू मेक द एनवायरनमेंट रेडी। तो हम इनिशियल सेटअप करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एनवायरनमेंट रेडी करने के लिए, जिसमें हम अपनी बैच जो भी हम बैच स्क्रिप्टिंग लिखेंगे वो चलाने के लिए। उसके बाद राइटिंग एंड रनिंग आर फर्स्ट बैच स्क्रिप्ट। तो आज जो भी सबसे पहली शेल स्क्रिप्ट हम रन करेंगे वो आज हम इसी वीडियो में सीखेंगे। उसके बाद कितने तरीके होते हैं एक शेल फाइल को एग्जीक्यूट कराने के लिनक्स एनवायरनमेंट में। आप इनमें से कोई सा भी एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे। उसके बाद हाउ टू गेट आइकॉन्स विजिबल इन CentOS ऑन डेस्कटॉप। तो क्या होता है कि कई बार जब आप कोई फाइल या फोल्डर बनाते हैं डेस्कटॉप पे CentOS इंस्टॉल करने के बाद तो वो विजिबल नहीं होता। तो उसके लिए हम जीनोम ट्वीक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वो कैसे करेंगे आज हम वो भी इस वीडियो के ज़रिए देखेंगे। अगले पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि गिट कैसे इंस्टॉल किया जाता है लिनक्स में और एक रिपोजिटरी को हम कैसे क्लोन करें इस लिनक्स में। तो CentOS में हम ये सारी चीज़ें आज सीखेंगे। और आखिरी में हम डिस्कस करेंगे कि विजुअल स्टूडियो कोड जो है, जो एक एडिटर है, उसको लिनक्स में कैसे इंस्टॉल किया जाता है और उसके इस्तेमाल करने के बाद हम किसी भी स्क्रिप्ट को कितनी आसानी से रन कर सकते हैं। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में आज हम इस वीडियोज़ में सीखेंगे। तो डेमो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जाइए अपने CentOS पे, उसके बाद क्लिक कीजिए एक्टिविटीज़ पे और टर्मिनल खोल लीजिए। टर्मिनल को खोलने के बाद वहाँ पर सबसे पहले जाइए प्रेफरेंस में एडिट के साथ और यहाँ पर अपना साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं आप टेक्स्ट का। तो कस्टम फ़ॉन्ट अगर वो अनचेक्ड है तो उसे चेक कीजिए और उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से उसका साइज़ बढ़ा लीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कम होता है, मैंने 18 रखा है, तो आप अपना साइज़ बढ़ा या घटा सकते हैं यहाँ से। तो इससे आपको बेहतर दिखेगा। PWD करके सबसे पहले प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी देखिए आप कहाँ पर हैं और यहाँ पे LS कीजिए। तो हमें जाना है डेस्कटॉप के अंदर, क्योंकि हम एक यहाँ पर फोल्डर क्रिएट करेंगे और उसी के अंदर हम सारी चीज़ें करेंगे। तो CD डेस्कटॉप करेंगे, D छोटा हो गया, इसे कैपिटल करके टैब दबाइए और आप वहाँ पहुँच जाएंगे। परफेक्ट। अब अंदर जाइए, यहाँ पर आप टाइप कीजिए मेक डायरेक्टरी और बैश स्क्रिप्टिंग और उसके बाद एंटर हिट कर देना है आपको। इससे आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। MD कमांड नॉट फाउंड। ओके, मेक डायरेक्टरी MKDIR टाइप करना पड़ेगा, MD नहीं होता इसमें। परफेक्ट। अब वहाँ पर एक रिपोजिटरी क्रिएट हो गई होगी, सॉरी फोल्डर क्रिएट हो गया होगा। हम LS करके देखते हैं, हमें दिख रहा है यहाँ पे एक बैश स्क्रिप्टिंग करके एक फोल्डर क्रिएट हो गया और इसके यहाँ पे ये राइट्स हैं। तो अब हम जो भी काम करेंगे इसके अंदर करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर चलते हैं। परफेक्ट, हम उसके अंदर पहुँच गए। LS करते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब वो एक खाली फोल्डर है। परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, एक नया टैब खोल लेते हैं हम टर्मिनल। उसमें हम जीनोम ट्वीक्स करेंगे, क्योंकि हमें फोल्डर पर जो है वो दिखाई नहीं देगा जो भी हमने डेस्कटॉप पे क्रिएट किया है। तो ये बस जीनोम ट्वीक्स टाइप कीजिए वहाँ पे। वो पूछेगा आपसे येस नो येस, तो आपको येस दे देना है और वो एक पॉपअप खुल जाएगा अपने आप। पॉपअप खुलने के बाद आप एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे और एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप आइकन जो है उसको ऑन कर देंगे। इससे आप जो भी फोल्डर क्रिएट करेंगे अपने डेस्कटॉप पर वो आपको दिखेगा। इसे बस यहाँ से क्लोज कर दीजिए। परफेक्ट, इतना ही काम है और आपने देखा यहाँ पे आपको फोल्डर्स दिखने लग गए। तो इसके लिए हम जीनोम ट्वीक्स करते हैं। तो अब आप इसको मैनुअली भी जाके अंदर देख सकते हैं, आपको कमांड प्रॉम्प्ट से जाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर क्रिएट करूँ तो यहाँ पे परफेक्टली क्रिएट हो जाएगा। तो ये काम हमारा UI से हो जाएगा। तो इसलिए हम जीनोम ट्वीक्स करते हैं यहाँ पे। ये जो मेरी रेपॉजिटरी दिख रही है, आप चाहे तो यहाँ से क्लोन कर सकते हैं चीज़ें, पर मैं चाहूँगा कि आप अपनी खुद की रेपॉजिटरी क्रिएट करें और उसमें सारा बैश स्क्रिप्टिंग का काम लिखें, क्योंकि आप उसी में चेक इन करेंगे, ये आपके आगे काम आएगा। मैं यहाँ से क्लोन करने के लिए कोड पे जाता हूँ और HTTPS का ये एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं इसको कॉपी करूँगा और मैं सारा काम यहीं पे करूँगा। तो वो जो मैंने फोल्डर क्रिएट किया था, अभी हम उसमें जाएंगे। तो लेट मी चेक कि हम कहाँ पर हैं। हम OS बॉक्सेस में हैं, अभी हम डेस्कटॉप के अंदर जाएंगे। परफेक्ट। अब हम जाएंगे बैश स्क्रिप्टिंग के अंदर। बस अब हम यहाँ पे क्लोन कर लेंगे अपनी रेपॉजिटरी, गेट क्लोन, और यहाँ पे वो जो हमने टाइप किया था वो दे देंगे, पेस्ट, एंटर। अब वो बोल रहा है कि गिट जो है वो इंस्टॉल नहीं है। तो परफेक्ट, ये सही सिचुएशन है। हमें गिट को इंस्टॉल करने के लिए वो पूछ रहा है करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ पे वाई करिए और आपके में गिट इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, वो आपसे प्रोसीड विद चेंजेस पूछेगा, येस कर दीजिए और वो आगे बढ़ जाएगा। इतना करने के बाद जब वो हो जाएगा तो वो आपकी बैश स्क्रिप्टिंग जो भी आपने क्रिएट की थी वो क्लोन कर देगा। LS कीजिए, वहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो गया बैश स्क्रिप्टिंग नाम से। अंदर जाइए और यहाँ पर PWD करिए तो देखिए यहाँ पे दो फोल्डर आ गए, एक आपने क्रिएट किया था और एक जो रेपॉजिटरी का फोल्डर आपके लोकल में आया।
अब ls-al करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि 2 फाइलें आ गई हैं git करके और एक readme md करके फाइल आई है। तो इसका मतलब ये है आपका काम यहाँ पर हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे। तो ये सब करने के बाद हम चलते हैं वापस अपनी एक्टिविटीज़ में। उसके बाद हम क्लिक करेंगे अपने डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे हमें फोल्डर दिख रहा है विच इज़ परफेक्ट। बैश स्क्रिप्टिंग के अंदर जाते हैं, उसके बाद जो फोल्डर क्रिएट हुआ था वहाँ जाते हैं। अब हम रीडमी एमडी फाइल को चेक करते हैं। तो ये हमने जो रेपोजिटरी में लिखा था वन स्टॉप सोल्यूशन टू स्टार्ट योर करियर इन बैश स्क्रिप्टिंग और शेल प्रोग्रामिंग, ये मेरे अब लोकल में आ गया है। ठीक है, तो परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि चीज़ें चलती कैसे। तो टर्मिनल में हम दोबारा गए, यहाँ पर हम ऑलरेडी उस डायरेक्टरी में हैं तो हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। टच कमांड जो होता है उसके थ्रू एक नया फाइल आप क्रिएट कर सकते हैं। तो हम टच कमांड का ही इस्तेमाल करेंगे इस पूरे कोर्स में अगर हम मैनुअली बनाएंगे। तो टच फर्स्ट डॉट एस एच जो है वो शेल फाइल की एक्सटेंशन होती है और आप इसी नाम से उसे सेव करेंगे। एलएस किया आपने, यहाँ पे फर्स्ट डॉट एस आपको दिखने लगे, इसका मतलब हमारी फाइल क्रिएट हो गई। अब हम देख लेते हैं इस फाइल के पास क्या क्या परमिशंस हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट मी चेक। उसके लिए हम पहले ls-al करते हैं। तो अभी यहाँ पे जो फर्स्ट डॉट एस है उसके पास सिर्फ ये राइट्स हैं हमारे। तो आप राइट्स को चेंज भी कर सकते हैं। मैं उसका कमांड बता देता हूँ, chmod या shmod कह देते हैं उसे। और फिर उसके बाद 3 नंबर्स होते हैं। 777 जो होता है वो हायर पावर का होता है, वो सारी पावर्स उसे दे देता है एग्जीक्यूट करने की, रीड और राइट की। तो जैसे मैं इसे एंटर करूँगा उसके बाद दोबारा मैं ls-al करूँगा तो आप देखेंगे कि उसके राइट्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसे बढ़ा या घटा भी सकते हैं। दैट्स टोटली ऑन यू। बस ये काम हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, पहले मैं इसे साफ कर देता हूँ ताकि आपको बेटर व्यू दिखे। अब मैं करूँगा कैट फर्स्ट डॉट एस एच। कैट जो होता है वो एक कमांड होता है जिसके थ्रू आपको दिखाई देता है कि आपकी जो भी फाइल है उसके अंदर क्या क्या है। यहाँ उसने कुछ दिखाया नहीं क्योंकि वो फाइल खाली है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, इसलिए उसने ऐसे का ऐसे ही आउटपुट दे दिया। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या करना चाहिए। तो चलते हैं फर्स्ट डॉट एस एच फाइल के अंदर और देखते हैं कि यहाँ पे क्या देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि ये खाली फाइल होगी और उसके अंदर कुछ नहीं होगा, तो इस वजह से उसने कुछ नहीं दिखाया। अब हम यहाँ पे पहली फाइल लिखेंगे, तो यहाँ पे हैश, उसके बाद लिखेंगे हम एक्सक्लेमेशन मार्क हाइफन नॉट हाइफन स्लैश बिन स्लैश बैश। ये लिखना ज़रूरी है, हम आगे देखेंगे कि क्यों लिखना ज़रूरी है। एको दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, दैट्स ऑल यू हैव टू टाइप। एको जो होता है वो प्रिंट करा देता है आपके कंसोल पे। जैसे हमने इसे सेव किया कंट्रोल एस से, आपने देखा यहाँ पे साइन चेंज हो गया। वापस चलते हैं हम अपने टर्मिनल की तरफ और इसे चला के देखते हैं। तो अभी हम अगर कैट करेंगे तो वो आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपने क्या चेंजेस करे। तो इसका मतलब ये सब कुछ चीज़ सही चल रहा है। कंफ्यूज मत होइए, अभी हम सिर्फ इसे चला के देख रहे हैं, बाद में हम सब समझेंगे कि कैसे बनाना है, क्या करना है, हैश बैंक क्या होता है, शबैंग क्या होता है, सब देखेंगे। और हमने इसे चलाया और इसने प्रिंट कर दिया दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, जो कि एको में था। तो इसका मतलब हमारी पहली फाइल और पहला तरीका जिससे हम बना सकते हैं वो चल चुका है परफेक्टली। अब हम इसे एडिट करते हैं VI एडिटर के थ्रू। तो VI प्रोग्राम का नाम लिखिए, उसके बाद वो आपको ऐसी फाइल खोल देगा। तो ये हमने पहले से लिखा हुआ था मैनुअली इसमें, और हम इसी में चेंजेस करेंगे। तो आई दबाइए, जैसे ही आप आई दबाएंगे नीचे आपको इंसर्ट लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब ये है अब आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। स्क्रॉल कीजिए, नीचे की तरफ आइए और अपनी तरफ से कोई और सा स्टेटमेंट लिख दीजिए। मैं लिख देता हूँ एको, और ये वाली लाइन जो है मैंने अपने कंसोल से लिखी है, तो मैं उसे इंग्लिश में लिख देता हूँ यहाँ पर। और हम इसी को रन करा के देखेंगे कि ये सेव हुआ है कि नहीं। इसको सेव कराने का भी एक तरीका होता है कि यहाँ पे आप ऐसे की दबाएंगे और जैसे ही आप ऐसे दबाएंगे इंसर्ट गायब हो जाएगा। उसके बाद नीचे जाएंगे, फिर आपको दबाना है कोलन, उसके बाद WQ और एक्सक्लेमेशन मार्क और हिट एंटर। अब आपकी फाइल हो गई है सेव। चाहे तो आप उसे कैट करके भी देख सकते हैं। तो कैट कीजिए, वापस नाम देखिए फाइल का, मैं इसका नाम लिख देता हूँ। मैं दोबारा लिख दिया कैट फर्स्ट डॉट एस एच, परफेक्ट। और आप देख सकते हैं कि उसकी थर्ड लाइन जो है जिसमें मैंने लिखा दिस चेंज आई मेड थ्रू द कंसोल। तो ये एक और तरीका है आपके चेंजेस करने का। VI एक एडिटर होता है बेसिकली। अभी हम इसे क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पे उस फाइल को दोबारा रन कराएं के देखेंगे, तो आपने देखा कि मेरी जो सेकंड लाइन मैंने लिखी थी दिस चेंज आई मेड थ्रू द कंसोल, वो भी पहली वाली लाइन के साथ प्रिंट हो गई। तो ये एक और तरीका है किसी भी प्रोग्राम को रन करने का या किसी भी शेल स्क्रिप्ट को रन करने का। अब हम कुछ और तरीकों के बारे में बात करते हैं जिन्हें हम इस वीडियो में समझेंगे। तो ये एक तरीका है कि विजुअल स्टूडियो के थ्रू कैसे चलाना है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप गूगल भी कर सकते हैं। मैं आपको एक बार चला के देख देता हूँ। इस कमांड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस कमांड को मैं ऐसे का ऐसे यहाँ पे पेस्ट करूँगा सूडो करके, और वो मेरे से मेरा पासवर्ड पूछेगा। तो इससे हम क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट के जो पैकेजेस हैं उसे इंपोर्ट करेंगे। तो RPM पैकेजेस चाहिए होते हैं इसके लिए। वंस डन, एक बार हो गया, उसके बाद sudo nano etc yum repos.t vscode.repo ये हम पेस्ट कर देंगे ऐसे का ऐसे ही और एंटर करेंगे। आपके सामने वो GNU Nano 2.9.8 करके खोल देगा।
इसका वर्जन डिफरेंट भी हो सकता है। थर्ड स्टेप में उन्होंने लिखा हुआ है वेबसाइट में, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप ले सकते हैं चीज़ें। इस कोड को कॉपी कीजिए जैसे कि वो दे रहा है अपने थर्ड स्टेप में, और ऐसी का ऐसी पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर आप कंट्रोल एस दबाएंगे तो ये फाइल सेव हो जाएगी। यहाँ पे और कुछ कमांड लिखने की जरूरत नहीं है। आपने देखा नीचे रोड 6 लाइन्स आया, मैं एंटर करके अब सेव करूंगा तो रोड 7 लाइन्स आ जाएगा। परफेक्ट, आपको बस कंट्रोल एस करके इसे सेव कर देना है। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। उसके बाद आप जाएंगे और इसको क्लोज कर सकते हैं और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आपने इसे ऐसे क्लोज किया तो उसके बाद ये क्लोज टर्मिनल पूछेगा, वो आप क्लोज टर्मिनल कर देंगे। नीचे वो बोल रहा है सेव एंड एग्जिट, जो कि हमने ऑलरेडी कर दिया है। अब वो बोल रहा है कि इंस्टॉल द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विजुअल स्टूडियो कोड विद बिलो कमांड। बस उसे कॉपी कर लीजिए ऐसे का ऐसी। मैं कॉपी कर लेता हूँ। वापस जाइए एक्टिविटीज़ में, एक और टर्मिनल खोल लीजिए और वहाँ पर ये कमांड पेस्ट कर दीजिए। दैट्स ऑल, बस इतना ही करना है। अगर आप सूडो सू करके रहते हैं इसमें तो बार बार आपको सूडो में पासवर्ड टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है क्योंकि डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में ऑलरेडी चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं या नहीं हैं। मैंने ये फर्स्ट टाइम करा है इसलिए मेरे में टाइम लग रहा है, और मैंने इसे फास्ट फॉरवर्ड इसीलिए कर दिया है ताकि आपका समय बचा सकूँ। तो उसमें कुछ और पैकेजेस हैं जो इंस्टॉल होने स्टार्ट हो गए। आप देख रहे हैं विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। वो आपसे ट्रांजैक्शन के लिए पूछ रहा है, येस कर दीजिए, और धीरे धीरे करके वो कुछ इसके पैकेजेस जो हैं आरपीएम पैकेजेस वो इंस्टॉल कर देगा। परफेक्ट, अब आप देख सकते हैं कि वो इंस्टॉल हो चुका है इस सिस्टम में। इंस्टॉल होने के बाद हम इसे चला के देखते हैं। तो चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से जाना पड़ेगा हमें अपने एक्टिविटीज़ में। उसके बाद नीचे जो ऑप्शंस दिख रहा है यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन होंगी, और आप देख सकते हैं कि नीचे विजुअल स्टूडियो कोड आ गया है। उस पर क्लिक कीजिए और इसे एक्सपैंड कर दीजिए। ये वन टाइम प्रोसेस है, इसमें कुछ चीज़ें पूछेगा, आप चाहे तो कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कस्टमाइज़ करने की, तो मैं इसे मार्क डन कर देता हूँ। बस अभी आपसे पूछेगा यहाँ पे कि आपकी जो फाइल है कहाँ पड़ी है, तो हम यहाँ पे एक नई फाइल बना के देखते हैं। तो एक फोल्डर जो था हमने क्रिएट किया था मैनुअली, वहीं पर चलते हैं डेस्कटॉप में बैश स्क्रिप्टिंग नाम से, और इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसको ट्रस्ट द ऑथर, परफेक्ट, एक बार का प्रोसेस है ये, इसे बस एक बार ही करना है। इतना करके इसे रख देते हैं, येस आई ट्रस्ट द ऑथर। अब आप फर्स्ट डॉट एस चेक करेंगे, ये प्रोग्राम हमने लिखा था, आपको याद होगा, दो तरीकों से। अब मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ ताकि चीज़ें आसान हो जाए समझने में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 01 करके, और उसके बाद मैं अपना फोल्डर क्रिएट करूँगा। तो फोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ फर्स्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे सबसे पहला फोल्डर बनाया है, और उसके अंदर फर्स्ट डॉट एस को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। आप चाहे तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। मूव हो गई है फाइल मेरी। अब उसके अंदर जाएंगे तो परफेक्ट, यहाँ पे टर्मिनल पे क्लिक कीजिए, उसके बाद न्यू टर्मिनल, और आपके नीचे टर्मिनल आ जाएगा। बस इसी में आपको चीज़ें रन करानी है। ऑलरेडी वो एक बैश टर्मिनल है। परफेक्ट, बस इतना ही करना है। एलएस करेंगे, आपको फाइल दिख जाएगी, वो आपका फोल्डर दिखा रहा है, तो पहले आपको फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। अंदर जाते ही आप एलएस करेंगे तो यहाँ पर आपको बस फाइल का नाम देना है और हिट एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो आपको रिजल्ट दे देगा, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, दिस चेंज आई मेड थ्रू द कंसोल। और यही चेंज हमें करना था, और हमने अब ये तीसरा तरीका देखा है जिसके थ्रू चेंजेस करते हैं। अब मैं जरा थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देता हूँ, अगर आप ये फ़ोन में देख रहे हैं तो अपना यहाँ पे कमांड पैलेट खोलिए, और कमांड पैलेट में टाइप कीजिए टेक्स्ट, नहीं टेक्स्ट बड़ा करना है, उसके लिए टेक्स्ट नहीं टाइप करना होगा आपको। लेट मी डिलीट दिस, और यहाँ पर मैं दोबारा लिखता हूँ फॉन्ट। फॉन्ट लिखना है आपको और जूम इन करना है। तो जूम इन जूम आउट आप अपनी स्क्रीन के हिसाब से कर सकते हैं। मैं 4 बार जूम इन कर देता हूँ। इसके और भी तरीके हो सकते हैं जूम इन करने के, ताकि आपको थोड़ा बड़ा दिख जाए साइज़ में और आपको आसानी हो अगर आप इसे कंप्यूटर के अलावा या स्क्रीन के अलावा किसी और मोबाइल स्क्रीन या टैब वैब पर देख रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि इसमें और भी बहुत तरीके हैं जिनके थ्रू हम कर सकते हैं चीज़ें। हम इसमें विजुअल स्टूडियो कोड का ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये बहुत ही हैंडी है और बहुत फेमस है ये एडिटर। तो थैंक्स गाइस, और मैं समझता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कुछ भी इशू है या कुछ भी समझ में नहीं आया तो फील फ्री टू कमेंट बिलो और हम उसे एड्रेस करेंगे। सो थैंक्स गाइस, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।